किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप उसका भुगतान करने में पूरी तरीके से असमर्थ हो जाते हैं तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किए, कमेंट किए और मुझसे पर्सनल में भी कई बार पूछा कि सर आप हमें ये बताइए, हमारा जो है पर्सनल लोन है, हमने उसका भुगतान नहीं किया है, हमारे ऊपर जो बैंक और एनबीएफसी हैं वो कितने दिन के अंदर एक्शन लेंगे, क्या हमारे ऊपर लीगल एक्शन होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने दिन के अंदर होगा, आरबीआई ने क्या कोई इसके ऊपर रूल बनाया है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल लोन विक्टिम को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, जो कि हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या को वो पर्सनल में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए हमने एक पेड सर्विस भी शुरू की है। आप उस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आपको उस पेड सर्विस को लेने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका करंट इशू है वो सेंड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपको टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर आप हमें पेमेंट कर देंगे, पेमेंट काफ़ी मिनिमम अमाउंट की है, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा और आपको हमारे द्वारा हेल्प आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए, अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, दो टाइप के लोन हैं, एक तो है अनसिक्योर लोन और दूसरे लोन है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन कैसे लोन होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी बैंक और एनबीएफसी को ना तो कोई सिक्योरिटी दिया है ना ही कोई गारंटी दी है, तो ये हो गए अनसिक्योर लोन। और जो सिक्योर लोन होते हैं, सिक्योर लोन जैसे कि होम लोन हो गया, उसमें पूरी तरीके से आपको मतलब गारंटी देनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह हैं वो बैंक के पास में रहते हैं, मतलब उसमें एक तरीके से आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनसिक्योर लोन से परेशान हैं, मतलब पर्सनल लोन से परेशान हैं, वो पैसा नहीं दे पाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने 1 लाख का लोन लिया है, किसी ने 2 लाख का लोन लिया है, किसी ने 3 लाख का लोन लिया है, लेकिन लोन लिया है वो पर्सनली। अब दिक्कत परेशानी उनको क्या हो रही है, पैसे वगैरह तो उनके पास में है नहीं, रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान कर रहे हैं, भैया डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कोई रिकवरी एजेंट कहता है कि तेरे ऊपर हम आज एक्शन ले लेंगे, तेरे ऊपर हम कल एक्शन ले लेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझनी होगी, देखिए बैंक और एनबीएफसी ने जो ये आपको लोन दिया है ना, किसी प्रकार से कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं ली हुई है। बैंक और एनबीएफसी ने एक रिस्क पर आपको लोन दिया है। अब आपके पास में 2 लाख का लोन है, 3 लाख का लोन है, 4 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, बैंक और एनबीएफसी जो लीगल एक्शन है वो बहुत कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। जो छोटे छोटे एनबीएफसीज होते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो तो ले लेते हैं एक्शन, लेकिन वो एक्शन भी पता है किस टाइप का होता है, वो एक्शन होता है ग्राहक को डराने का, क्योंकि बैंक और एनबीएफसीज भी जानते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक इस लीगल केस को नहीं चला सकते। क्योंकि आप एक बात समझिए, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब बैंक ने पूरे तरीके से आपके ऊपर कर दिया केस, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब बैंक को भी तो एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी। अब बैंक ये भी नहीं जानता कि भाई अगर मैंने इसको पूरे तरीके से लीगली रूप से फंसा भी दिया, लीगली रूप से हमने इसके ऊपर केस भी कर दिया, तो ये बंदा पैसा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। बैंक इस चीज़ की भी जानकारी नहीं रखता। तो बैंक क्या करता है कि यार हम कस्टमर से क्यों लड़ें, जो कस्टमर का प्रॉपर अमाउंट है उसको हम लेने की कोशिश करें। अब उसको लेने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी रिकवरी एजेंसी से कांटेक्ट कर रखा है। अब उन रिकवरी एजेंसी से कांटेक्ट करने के बाद में इन्होंने जब भी कोई व्यक्ति डिफॉल्ट होता है, मानो किसी का 1 EMI डिफॉल्ट हुआ, 2 EMI डिफॉल्ट हुआ, 3 EMI डिफॉल्ट हुआ, तो उस केस को ये पूरे तरीके से भेज देते हैं लीगल में, ठीक है।
लीगल क्या होता है इनका? लीगल होता है इनका उन रिकवरी एजेंटों को केस भेजना जो पूरे तरीके से व्यक्ति से गाली दे करके लोन की रिकवरी करें, उनको डरा करके लोन की रिकवरी करें, उनकी इज्जत पर प्रहार करके लोन की रिकवरी करें, उनके मान सम्मान को खंडित करके लोन की रिकवरी करें, उनकी माँ बहनों को गंदी गंदी गालियां दे करके लोन की रिकवरी करें। ये इनका लीगल है, राइट। अगर ये लीगली रूप से सही तरीके से केस करेंगे, लड़ने जाएंगे, तो 50 पैसे भी ये रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कोर्ट में पूरे तरीके से केस चला गया ना, उसमें भाई 1-2 दिन तो लगते नहीं, 2-3 दिन में तो फैसला आता नहीं है। कोर्ट में केस जाने के बाद में पूरे तरीके से व्यक्ति को काफी टाइम लग जाता है, और बैंक और एनबीएफसी नहीं चाहेंगे कि उनको काफी ज्यादा टाइम लगे। तो आप इस चीज को, जो रियलिटी है, जो जेन्युइनिटी है, उसको समझने का प्रयास करें। जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप इन बैंक और एनबीएफसी से नहीं डरेंगे। और आरबीआई क्या कहता है इनके लिए? आरबीआई कहता है अगर आपने किसी व्यक्ति को लोन दिया है, आप उससे लोन की रिकवरी करना चाहते हैं लीगली रूप से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति के अकाउंट को एनपीए करना पड़ेगा पहले। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। उसके बाद में आप ग्राहक को एक लीगल नोटिस सेंड करेंगे। लीगल नोटिस में आप जानेंगे कि भाई ग्राहक की क्या समस्या है, ग्राहक पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्या दिक्कत बन रही है, क्या परेशानी बन रही है। उसको प्रॉपर तरीके से जब आप लीगल नोटिस सेंड करेंगे, उसमें आप एक टाइम भी बताएंगे कि इतने दिन के अंदर आपको जवाब देना है, तो ग्राहक जवाब दे देगा, राइट। ग्राहक जवाब देने के बाद में फिर आप लीगली रूप से उससे प्रॉपर तरीके से पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 टाइप के ग्राहक होते हैं। एक तो होते हैं कुछ ऐसे ग्राहक जो पूरे तरीके से लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो निहायत ही बेशरम होते हैं, जो निहायत बदतमीज होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो चोर होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, जिनकी वाकई में मंशा बैंक से पैसा लूटने की होती है, जिनकी मंशा यही होती है कि हम बैंक से पैसा लूट करके बैठ जाएं। तो उनकी तो बैंक कर देता है ऐसी की तैसी और कर देता है तकड़ी वाली। वो लोग आते हैं विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाए तो उसकी बैंक अच्छे तरीके से वाट लगा देता है। अब आप कहेंगे कि भैया नीरव मोदी का कोई कुछ नहीं हुआ है, उनका कोई कुछ नहीं कुछ बिगाड़ पाया, तो भैया वो तो ले ला के भाग गए, क्योंकि वो इनकी वो जानते थे अच्छे तरीके से कैसे हमें इनको ट्रीट करना है, वो इनकी हर एक पॉलिसी को पहचानते थे, वो इनको समझते थे। तो खैर ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और देखो हमारे साथ में कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो वाकई में जेन्युइन परेशानी से जूझ रहे हैं। और हम वीडियो भी उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाते हैं जिनकी जेन्युइन परेशानी है, जो जानबूझ करके पैसे की मतलब जो भी सारा सिस्टम है उसको रोक करके नहीं बैठे, उनके पास में प्रॉब्लम है, उनकी मजबूरी है, हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपने भी किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो इसमें आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि पैसा आप जल्द से जल्द अरेंज कर लें, और जब पैसा आपको पूरे तरीके से मिल जाए आप इनका पे कर दें। और अगर आप पैसा देने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैसा है नहीं, अपने चादर तान के सो जाओ और पैसा कलेक्ट करने का प्रयास करें। कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। ये मैं लिख के दे रहा हूँ लोन विक्टिम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी है, इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है कि बैंक और एनबीएफसी कितने दिन के अंदर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई का कोई ऐसा रूल है या नहीं है, और पर्सनल लोन पर एक्शन लीगल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्लियरली हमने आपको समझा दिया क्या सारा मैटर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर अच्छी नहीं लगी है, वीडियो को डिसलाइक करें दबा करके, ठीक है। कोई सुझाव देना है कमेंट और ईमेल के जरिए दे दें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी पेड सर्विस का मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आपको पेड सर्विस लेनी है।